भक्त पे सादा भगवान का उपकार, भक्ति में कोई ऊंचा न नीचा यहाँ, भक्त पे भगवान करते सदा प्यार है। भूल से भी भक्ति अगर कोई प्रभु की करे, प्रभु प्रसन्न हो कर उसको वरदान दे दे। भूल से ही हुई पूजा भगवान की, प्रभु दे गए अब उसको यह मरदान है। कबो कबो बाबूजी हम आप कोनो काम करी था, लेकिन ओके जानी तो नहीं कि काहे बरे करत है। कबो कबो कोनो काम भूल में हो जात, लेकिन ओकर परिणाम बड़ा अच्छा निकल जाता। एक लाइन के लाइन हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ। ए बाबू, ये भारत हमारा बड़ा ही पावन पुनीत देश है। खास करके जब इस पावन धरती पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसको लागू करने का, जिसको रचने का काम परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने किया। तो जो ऊंच नीच का भेदभाव था इस भारत की धरती से, उसको खत्म करने का काम किया गया। इसीलिए मेरी लाइन संकेत कर रही है, होश में कहना है कि अरे सब कुछ हमें, अरे कि सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया। सब कुछ हमें, सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया। लेकिन कव्वाली से बढ़िया भाव कवि जी बिरहा में लिखा हुआ, भक्ति के बस में भगवान भक्तों से हार है। भक्ति के बस में भगवान भक्तों से, भक्ति के बस में भगवान भक्तों से हार है। अरे अनंत रूप भगवान भक्ति में हारे, अनंत रूप भगवान भक्ति से
बिठारे हैं। कतौ मरई बना है तो कतौ पशु बना है, कतौ कोनो दूसरा रूप धारण करे के पड़ा। लेकिन अगर भक्त के बस में हो गए, भक्ति अगर सच्ची है तो भगवान को झुकना पड़ा है। यश के बैटरी साथ जो निस्बिन किसार करता था, करके शिकार वो बच्चों का पेट भरता था। रहा न भोजन तब चिंता मन में भारी थी, रहा न भोजन तब चिंता मन में भारी थी। गर्भावस्था में उसकी शादी की नारी थी। शिकार वह भी दिन में वही आया है, करने शिकार कभी दिन में वही आया है। धनुष पे अपने वही बाण को चढ़ाया है। ए बाबू, बिरहा सुने वाले भैया दादा काका बहनी दीदी माई हरे, बिरहा के तने ध्यान से सुनिया, साफ साफ सी सलाई झलक रही। एक गुरुद्रह नाम का निषाद मल्लाह जो निस्बिन शिकार करके अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। डेली जाता शिकार करके लाता उसको, और जो शिकार करके लाता तो अपने बच्चों का पेट भरता। यही उसकी नित्य क्रिया थी। सुबह होती जाता जंगल में शिकार करता। धीरे 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 समय बीत रहा है। 2 बच्चे हैं और तीसरे बच्चे के जन्म के लिए उसकी स्त्री, उसकी पत्नी गर्भ धारण कर चुकी है, गर्भावस्था में है। सुबह हुई, गुरुदास निषाद को चिंता सताने लगी कि आज हमारे घर में कुछ खाने को है नहीं। आखिरकार वो बेचारा परेशान हो गया। परेशान होकर के अपने धनुष को उठाया है, बाण को उठा करके चल दिया गुरुदास निषाद। जंगल की तरफ चला, और जब जंगल की तरफ चला तो हुआ क्या? कोई गीत लगा तो बेटा, कोनो मेहरारू अपने मन से से कहा था, हाय हाय मास्टर थोड़ी देर मान ला हमारा हो जाएगी, तो से कहा था कि अरे जवन जवन कहबा सैया, अरे जवन जवन कहबा सैया, अरे मन जवन जवन कहबा सैया, मन मत जा कमाई राजा चढ़ल जवनिया रे, मत जा कमाई राजा। या बड़े भैया कहबा सैया, मन बोलिया में जवन जवन कहबो सैया, मन बोलिया में मत जा कमाई राजा।
यहाँ पर भी गीत के भाव है। खेलता शिकार खेलता शिकार जब बिना बीत गईले खेलता शिकार जब बिना बीत गईले मनवा में अपने तब सुखवा गईले मनवा में अपने तब सुखवा खेलता शिकार जब बड़े भैया सही हो जाई के बैठा है सरोवर किनारा जाई के वो गुरुद्रा नाम का निषाद खेलते खेलते शिकार दिन बीत गया और रात्रि का पहला पहर चालू हो गया। रात्रि का पहला पहर चालू हो गया। मन में विचार कर लिया कि बगैर शिकार के अगर घर जाऊंगा तो बच्चे हमारे भूखे रह जाएंगे। यही सोच करके जा करके सरोवर के किनारे बह रही है उस नदी के किनारे जा करके बैठा और बैठा तो वो दिन कौन सा कौन यही पावन शिवरात्रि का दिन जा करके उस शिवरात्रि के दिन उस सरोवर के किनारे बैठा और जब बैठ करके इंतजार कर रहा है कोई पशु पक्षी दिखाई नहीं पड़ा। मन में विचार किया कि अगर मैं जमीन पर रहूंगा तो कोई भी यहाँ पानी पीने के लिए नहीं आएगा। यही सोच करके वो गुरुद्रा निषाद बगल में एक पेड़ था उस पेड़ पर चढ़ गया और वह पेड़ बेल का पेड़ था। उसी बेल पर बिल्व पत्र पर चढ़ गया और जब चढ़ करके बैठा है धीरे धीरे हुआ क्या पावन पुनीत शिवा रात्रि कवि बाला पी करके पानी पेड़ा वापस चढ़ी गई ले पी करके पानी पेड़ा वापस चढ़ी गई ले मनवा में अपने कब सुखवा गई उसी पेड़ पर बैठा है और जब पेड़ पर बैठा है इंतजार कर रहा है तो गीत बदलत होता अरे रहल रात्रि पहिला पहारावा हिरनी तबायल वही ऊपर पड़ली हिरनी का नजरिया भील के ऊपर पड़ली वो गुरुद्रा नाम का निषाद बैठा है उसी पेड़ पर। इधर पहले पहर में अभी बीता नहीं है पहला पहाड़ तब तक एक हिरनी आकर के उसी में पानी पीने जा रही है और जैसे ही पानी पी रही है तब तक इधर से गुरुद्रा नाम का वो निषाद धनुष पर अपने बाण को चढ़ाया है और जब धनुष पर बाण चढ़ाया तो बाबूजी एहसास करेंगे कौशल भैया एहसास करेंगे 8 बजे के बाद से ही अगर आप बाहर कोई चीज खड़ी कर दे तो उस पर सीट पड़ना चालू हो जाती है। और वो गुरुद्रा निषाद अपने धनुष पर जब बाण चढ़ाया तो उसका बाण उस बेल के पेड़ पर लगी हुई एक पत्ती में जाकर के लगा।
और जब पत्ती में लगा तो उस पत्ती पर वो ओस पड़ी हुई है, सीध पड़ी हुई है। बेलपत्र पर वो सीध पड़ी हुई है। और जैसे ही उस बाण को गुरुग्रह निषाद चढ़ा करके मारने वाला है, तब तक वो पत्ती गिर करके नीचे ही, जिस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पर चढ़ा है उस पेड़ के नीचे ही एक छोटी सी मूर्ति टाइप की, आकार टाइप की है, उसी पर जाकर के वो बेल का पत्र गिरा। और बेल पत्र पर जो पानी है वो उसकी बूंद जो है वो बूंद भर उस मूर्ति पर जाकर के गिरी। यार अंकित लगाया वो बेल का पत्र भी गिरा है। वाह। और मैंने बताया कौशल भैया कि अगर हम आप अभी 10 मिनट खड़ी कर दे गाड़ी तो उस पर सीध पड़ जाती है। वो सीध भी गिरी, बेल का पत्ता भी उस मूर्ति पर गिरा। और जब बेल का पत्ता और सीध गिरा तब तक हिरनी पानी पी करके पीछे लौटी है। और जैसे ही पीछे लौटी उधर उस भील के तने हुए बाण को देख करके हिरनी कहने लगी, भैया ए भैया ये आप क्या करना चाहते हैं? तब भील कहा था, का कहे हिरनी का वो चाहत हवा है बिना कहे भूखा पड़ लिया है परिवार। वो गुरुग्रह नाम का निषाद जो हिरनी बोली भैया का चाहत हुआ, वो गुरुग्रह निषाद जो बाण को ताना है, बिरहा सुने वाले भैया, बाण ताना है धनुष पर, कहने लगा कि मैं यही चाहता हूं कि तुम पानी पी करके निकली हो, मैं तुम्हारा वध करूंगा, शिकार करूंगा और तुम्हारा शिकार करके ले जाकर के अपने बच्चों को खिलाने का काम करूंगा, उनका पेट भर जाएगा। वाह। भूखा पड़ लिया है परिवार आनंद सरोवर के, भूखा पड़ लिया है। पहले पहर की पूजा कौशल भैया उस निषाद की हो गई। मैंने कहा मैं जो भी प्रस्तुत करूंगा प्रयास करूंगा कि आपको कभी भी विषयांतर न हो और प्रमाण भी आपको मिले। यह भी प्रमाण आपको उसी शिव पुराण से मिलेगा। पहले पहर की पूजा उस निषाद की हो गई, उसको पता नहीं है कि मैंने किसी की पूजा की है, भूल बस में हुई, भूल से हुई पूजा। और जब भूल से पूजा हुई तो कभी तेरी लिखत हो बेटा। कि और दुनिया में सब काम है नीचा, अरे तो दुनिया में